जब ये वाक़या हुआ था तो आपको मालूमात हुई थी, पता चला था? ये वाक़या जो हुआ तो शाम को हमें इत्तला मिली जब हमारे काम पे से आए कि वो उस्मा जो वो जल गई है। तो उनके वाले साहब ने कहा कि यार वो काफ़ी हद तक जल चुकी है। 50% जल। हाँ, तो मसला मैंने फिर इनको मशवरा दिया, मैंने कहा ऐसा करें यार प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए, वो चावला वाले हैं, वो इस केस को अच्छी तरह डील कर लेंगे। तो आप वहाँ ले जाओ, अगर इस तरह मसले कतरा अस्पताल वगैरह में जाओ तो अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये बेचारे अहले मोहल्ले वालों ने सबने इनको यही रिक्वेस्ट की, तो ये बेचारे सुबह लेके दोस्तों नहीं लेके वहाँ भागे। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो है ना 6,000 रुपये इनसे ड्रेसिंग के लिए, पहले 30 पट्टी हुई हैं, इसके 6,000 रुपये लगेंगे। नाजरीन, हम यहाँ पर चावला क्लिनिक भी पहुँचे जिसको अस्पताल सोचा जा रहा है। वहाँ की क्या हालात है आइए वो आपको दिखाते हैं, वो एक दफ़ा एक नज़र देखिए। यार को हमने जा बजा देखा। डॉक्टर रुबीना हमारे साथ मौजूद है, वो हमें थोड़ा सा बताएंगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। उस्मा के केस में किस हद तक बर्न पहुंची थी, वो किस हद तक जली हुई थी और वो क्लिनिक क्यों आई, अस्पताल क्यों? देखिए इसका तो मैं क्या जवाब दूँ, मगर बहुत सीवियर कंडीशन में आई थी। यहाँ हमारे क्लिनिक का नाम बहुत ज़्यादा है, उनको सब लोगों ने गाइड किया था कि आप चावला जाओ। इतनी सीवियर कंडीशन थी कि हमने उनको कहा था कि ये बर्न सेंटर इनको लेके जाएं, बचने के चांस इनके तकरीबन 50% थे। इतनी तकलीफ में थी कि मर सकती हाँ, थी। बिल्कुल चांस बहुत ज़्यादा थे और हमने ये मना कर दिया था केस कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हॉस्पिटल का केस है, ठीक है। मगर ये यहाँ सेटिस्फाइड है, इसलिए यह नाम सुना था उन्होंने हमारे क्लिनिक का, तो उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जैसा होगा हम जिम्मेदार हैं। बहुत ज़्यादा डीप बर्न था, इतना जला हुआ था कि उनके सारे जो टिश्यूज़ हैं ना सब डैमेज हो चुके हैं, नर्व भी हो चुके हैं, फोटी की जगह, पेशाब की जगह, वो तक डैमेज हो चुके हैं। कहीं फानी कहीं बका देखा। इतनी तकलीफ में तो मतलब वो वॉशरूम वगैरह कैसे जा? वो बहुत मुश्किल से, वॉशरूम तो जा ही नहीं सकती, बिस्तर से नहीं हिल सकती वो। मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा सा उसने आपने उससे बातें की होगी, थोड़ा पूछा होगा, आपको क्या बता रही थी, क्या हुआ? वो तो कहती है मैं बेहोश हो गई थी, मुझे हस्बैंड ने मुझे लगा है कि कुछ फेंका है उसने, अब मैं फिर बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो यहाँ आई है तो जिनकी वो थी मदर इन लॉ थी, तो वो कह रही थी कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, हम लोग केस नहीं ले रहे थे। समझे वो एम्बुलेंस में आई हैं तो वो कह रही थी बिल्कुल माइनर से जला हुआ है। तो हमने जब उनको अंदर कमरे में बुलाया तो वो बहुत ज़्यादा डीप बर्न थी। मदर इन लॉ के साथ, सास के साथ? जी हाँ जी, मियाँ भी साथ में था? मियाँ भी सास थे। क्या कह रहे थे? वो तो कह रहे थे कि खुद ही अचानक आग लग गई है और इस वजह से, मगर ज़ाहिर कंडीशन देख के अंदाज़ा हो चुका था कि ये शौहर ने जलाया, खुद से नहीं जलाई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सास भी मौजूद थी, मियाँ भी मौजूद था, लेकिन वो उसको इमरजेंसी बात गायब हो गए, नहीं लेके गए क्योंकि ज़ाहिर पुलिस केस बनना था ना हॉस्पिटल में। तो ना मुझे ये बताएं कि इस तरह के केसेस आपके पास आते रहते हैं क्या? ये वाकई सास और जो ससुराल वाले या वाकई जलाते हैं, वाकई जलाते हैं। मेरा स्पेशली पूछना है कि जिसमें वायलेंस रिलेटेड आपको महसूस होता हो कि महीने में इतने केसेस कितने आते हैं? महीने तो तकरीबन 10% तो होता है। ये मुझे बताया जा रहा है, ये आपने उसकी बना के दिए कि इट इज़ सेटिस्फाइड दैट मिस उज़मा वाइफ ऑफ नोमान केम अंडर माई ट्रीटमेंट फॉर 27/2/2012 फॉर 45% बर्न। 50% है क्योंकि हमारे जो सर ने देखा था वो तो ज़ाहिर ढाँक के हमने दिखाया था, हम तो ज़ाहिर ओपन ही देखते हैं। 50-55% ये जली हुई थी। मियाँ कभी पलट के वापस कभी? मैं इतनी डेली उनके घर जा रही हूँ, एक दफ़ा भी नहीं आए, एक दफ़ा भी। यहाँ सिर्फ 4 दिन में आए हैं। आप रोज़ाना पट्टी करने जाते हैं? डेली जाती हूँ, डेली जाती हूँ। कितना खर्चा आ जाता है क्लिनिक? अब देखें हमारा सारा हिसाब जो है मरहम पे डिपेंड करता है ना। मरहम जितना यूज़ होता है, शुरू में तो देखें कि 4,000 रुपये बने और उन्होंने दिए भी हैं। तकरीबन 1 महीने से ये पैसे नहीं दे रही हैं। ये देखें ये सारा इनका बिल है। हर दफ़ा पट्टी होती 4,000, 3,200, 3,200। काफ़ी सारा डिस्काउंट किया हुआ हम लोगों ने, देखें ऊपर के जो है 5,000 रुपये हैं। ये हमारे मैडम ने इनको सब ये डिस्काउंट किया हुआ, ये सब डिस्काउंट में पहले चल रहा था। अभी इनका टोटल आउटस्टैंडिंग बिल कितना है? इनका 3,000 बन रहा है 3,000 अभी, और मेरा लेदा है क्योंकि ज़ाहिर है आओ जाओ, हाँ वो मेरा बिल लेता है। कभी कोई उसने आपसे ऐसी बात की जो आपको महसूस हुआ और शेयर की और जिसे आपको सुन के तकलीफ़ हुई हो? भाई ये कि टॉर्चर बहुत ज़्यादा करता था, मेंटली भी और जिस्मानी भी। हमारे माशरे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि हम ये बातें सिर्फ सुनते हुए आए हैं कि जी किसी को जलाकर मारने की कोशिश की गई। आज ये वाक़या आपने अपनी नज़रों के सामने देखा और आपको पता चला कि जला देना क्या चीज़ होता है, यानी कि उसको एसिड डालकर, एसिड भी बल्कि केमिकल का पाउडर डालकर उसको जलाने की कोशिश की गई। बाकी क्या डिटेल्स हैं नाज़रीन वो आपने देखी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ गुजारिश करूँगी उन हज़रात से जो मेरा शो देख रहे हैं तो इससे अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर कोई इस तरह का केस होता है तो उसमें फ़ौरी तौर पर FIR एंटी टेररिस्ट को एक्ट के तहत बनवाएं और उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल या कराची के बड़े हस्पताल लेके जाएं, क्योंकि क्लिनिक्स 50% बर्न्स का इलाज नहीं कर सकते।
जैसे कि क्लिनिक वालों ने घर वालों का बताना है कि पहली दफ़ा ही की पट्टी के 6,000 रुपये ले लिए और अब मुसलसल उम्मीदें दिए जा रहे हैं, लेकिन इलाज अब भी सही नहीं हो पा रहा। इसलिए गुजारिश ये करूँगी कि बड़े अस्पतालों में जाएँ, इमरजेंसी के अंदर लेकर जाएँ, चाहे खर्चा उतना ही हो जाएगा, 6,000 रुपये वहाँ भी देने पड़े, 6,000 रुपये शायद उधर भी देने पड़ जाते अगर किसी और बड़े अस्पताल में जाते। नाज़रीन, अगर किसी किस्म की एड उज़्मा को फराम करना चाहें, किसी किस्म की मदद उज़्मा को फराम करना चाहें, चाहे वो मेडिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, उसके लिए भी आप हमें CNBC के दफ्तर में फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल पे या फेसबुक के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको मेरा शो कैसे लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेज़ाब गर्दी के एक और वाक़े पर अवाम के सामने की टीम का छापा, लेकिन इस बार मुल्ज़िम कानून के पंजे से आज़ाद नहीं बल्कि अवाम के सामने। सफ़ाक शोहर ने बीवी को कैसे जला डाला। को मैंने उंगली टच ही नहीं करी तो मैं कैसे जला दूंगा उसको, ये मेरे को बताएं ना आप। कल आप देख सकेंगे मुजरिम को सलाखों के पीछे, प्रोग्राम अवाम के सामने में।